हेलो एवरीवन। पुतिन की भारत यात्रा न सिर्फ यहां पर भारतीय मीडिया में बल्कि विश्व भर की मीडिया में चर्चा का केंद्र रही, क्योंकि ये सभी जानना चाहते थे कि आखिर जब पुतिन मोदी से मिलेंगे तो क्या कुछ नया होने जा रहा है भारत रूस के संबंधों में। क्या इससे अमेरिका और चीन को किसी तरीके से झटका या उनको साधने की कोशिश की जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब भारत और रशिया के द्वारा अपने मिलिट्री बेसिस का उपयोग एक दूसरे की सेनाओं के द्वारा करने को लेकर के समझौता हुआ। इससे भारत चीन को जहां एक तरफ से संतुलित करने का प्रयास करेगा, वहीं पुतिन यानी कि रशिया अमेरिका को संतुलित करेंगे। दूसरी तरफ लगातार अमेरिका के द्वारा जो भारत पर उसके क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर के दबाव बनाया गया था, क्या उसमें भी यहां पर मुद्दा था, क्या इस दौरे के पश्चात उसमें कुछ नया होने जा रहा है, तो उसको भी दरकिनार करते हुए भारत और रशिया ने एक साथ ऐसा समझौता किया है जिसके तहत भारत को लगातार यहां पे क्रूड ऑयल की सप्लाई रशिया करेगा। दूसरी तरफ भारत की भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रशिया जो है भारत को न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के लगातार सपोर्ट करने जा रहा है। आज हम यहां पर इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करेंगे कि भारत रशिया के मध्य ऐसे समझौते जो क्रूड ऑयल और रक्षा को लेकर के हुए हैं, इससे चीन और अमेरिका को किस हद तक यहां पर झटका लग सकता है। दोनों देशों के संबंधों में किस तरीके के आपको बेहतर और नए आयाम देखने को मिल सकते हैं। भारत और रशिया के मध्य 7 नए जो एग्रीमेंट हुए उसमें क्या क्या शामिल है, और ये दोनों देशों के संबंधों को वैश्विक परिदृश्य से कितना बदल कर रख देगी। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर तो कई सारे, चाहे यहां पर आप अल जजीरा को देखिए, लिखता है पुतिन चैलेंजेस यूएस प्रेशर ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल ड्यूरिंग स्टेट विजिट। वहीं अगर हम देखें जो गार्जियन है, द गार्जियन ब्रिटेन का, वहां पर लिखता है पुतिन एंड मोदी टू मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम फॉर रशिया एंड इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स भी कहता है व्हाट टू नो अबाउट व्लादिमीर पुतिन ट्रिप टू इंडिया। इसी तरह यहाँ पे डॉन है या फिर अलग अलग यहाँ पे जो मीडिया है, चाहे वो ब्रिटेन की हो, अमेरिका की हो, यूक्रेन की हो, पाकिस्तान की हो, सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर भारत और रशिया की ये जो मुलाकात, जो पुतिन मोदी की मुलाकात हो रही, क्या अमेरिका का दबाव इस पर हावी होगा या नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले अगर हम देखें तो सवाल आता है कि पुतिन की भारत यात्रा से आखिर मिला क्या। तो यहां पर देखिए तेल के सप्लाई का सबसे पहले तो भरोसा मिला है। 19 तरीके की डील यहां पर हुई है। फाइटर जेट से और रक्षा सौदों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मेक इन इंडिया पहल के तहत इसमें कुछ नया भी किया गया है। एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र को लेकर के जो सबसे बड़ा यहां पर आपको देखा जाए, जो बात यहां पर दोनों के मध्य हुई है, रिलोस। रिलोस क्या है? भारत रूस जो है एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। रक्षा समझौतों को रूसी संसद की भी मंजूरी मिल चुकी है और पुतिन के भारत दौरे से पहले इसका ऐलान किया गया। इसका रोल इतना यहां पर अहम होने जा रहा है कि दोनों ही देशों को फायदा होने जा रहा है। जहां भारत को पुतिन कह सकते हैं रशिया की जो मिलिट्री यूजेस प्रयोग करने की जो क्षमता है और उसके कारण वो चाइना को काउंटर कर सकता है, वहीं अमेरिका को भी यहां पर आपको देखा जाए तो उसके दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी, होगा क्या इसमें, वो समझिएगा। देखिए रिलोस का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के तहत इसमें शामिल किया गया है। एक रक्षा समझौता इसे माना जाता है जिसमें डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज होता है। डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मतलब देखा जाए, भारत और रूस की जो सेनाएं होंगी वो एक दूसरे के सैन्य बेस हैं, बंदरगाह हैं, एयरफील्ड हैं और सप्लाई पॉइंट का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। यह उपयोग सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट मूवमेंट जैसे हर तरीके के कामों में किया जा सकता है, जिससे इन दोनों ही देशों के सेनाओं को अपने अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो भरोसे वाली बात भी होती है, दूसरा यहाँ पर रक्षा समझौतों को मजबूत करना, एक दूसरे के सेनाओं के साथ यहाँ पर बेहतर संबंधों को विकसित करना, और इसके माध्यम से रणनीतिक दृष्टिकोण से आप एक दूसरे के सैन्य बेसिस पर अगर आप पहुंच रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर यहाँ पर एक लगातार आप एक संदेश दे रहे हैं कि आप दोनों किस हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक दबाव भी जो लगातार बनता आया है चाइना का, जो भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, अमेरिका जो है लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों को यहां पर एक जवाब इसमें दे दिया गया है। रिलोस को और भी डिटेल से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पर भारत रूस के बीच सैन्य मदद का यह समझौता आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली बात, दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बेस, एयरपोर्ट और पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जहाज, विमान, सैनिक ईंधन भर सकेंगे, रुक सकेंगे, जरूरी सामान भी ले सकेंगे। एक और बात आती है, यह सुविधा जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, आपदा राहत इत्यादि के समय मदद करेगी और इससे भारत रूस का सैन्य सहयोग मजबूत होगा और इसका खर्च भी दोनों देश मिलकर उठाएंगे। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही देश
अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, खर्च साझा करेंगे, सहयोगात्मक स्थिति रखेंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो अपने रणनीतिक क्षेत्रों को यहां पे सुरक्षित रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। देखा जाए तो क्या एक क्वेश्चन आता है कि भारत ने रशिया के साथ जो समझौता किया, ऐसा पहले भी किसी के साथ किया है? तो भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी कर रखा है। सबसे पहले बात करें तो अमेरिका के साथ उन्होंने किया था लिमोआ, जिसे नाम दिया गया था, ऐसा ही वहां पर एक समझौता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ भारत यहां पर यह ऑलरेडी समझौता कर चुका है और रशिया यहां पर इसमें शामिल हो चुका है। रशिया भारत के लिए क्यों और भी अहम है? क्योंकि अगर हम देखें भारत के टॉप 3 हथियार सप्लायर देशों में, तो रशिया टॉप पर, जो भारत के करीब 36% यहां पर हथियारों की सप्लाई करता है। उसके बाद फ्रांस आता है 33% और तीसरा अमेरिका है जो 13% यहां पर हथियारों की सप्लाई करता है। तो सैन्य बेसिस के दृष्टिकोण से, रक्षा हथियारों के दृष्टिकोण से, बंदरगाहों के प्रयोग को लेकर के एक बहुत ही यहां पर अहम समझौता। दूसरा, यहां पर जब पुतिन भारत की यात्रा पर आते हैं तो उन्होंने 7 अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग किए, समझौते इसको लेकर के साइन किए गए, जिसमें यहां पर देखा है तो पहला है मैन पावर मोबिलिटी व्यवस्था, यानी कि एक दूसरे के यहां आने जाने की व्यवस्था, रोजगार ढूंढने की व्यवस्था हो सकेगी। हेल्थ केयर में यहाँ पे जो डॉक्टर्स इत्यादि हैं, नर्सेज हैं, रिसर्च इत्यादि है और बायोटेक है, उसको लेकर के यहाँ पर साझा दृष्टिकोण। मेडिकल एजुकेशन को लेकर के स्टूडेंट जो है आ जा सकेंगे, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि एक दूसरे देशों की जो महत्वपूर्ण फूड सेफ्टी संस्थाएं हैं वो मिल करके काम करेंगी, एक मानक यहां पर विकसित करेंगी जिसके तहत सुरक्षित भोजन की सप्लाई दोनों ही देशों में क्या मानक होने चाहिए उसके अनुरूप यहां पे कैसे प्रोवाइड कराया जाए। जहाज निर्माण जो भारत के लिए देखा जाए तो चाहे बड़े बड़े जहाजों का निर्माण जो भारत लगातार दूसरे देशों से कराता आया है वो यहां पर भारत में होगा, तो मेक इन इंडिया पहल को यहां पर काफी बढ़ावा इससे मिलेगा। समुद्री सुरक्षा और निगरानी को लेकर जैसे हमने देखा रिलोस को एक समझौता किया है जिसके तहत भारत की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सकेगी। कृषि और फर्टिलाइजर का जो भारत में लगातार यहां पर डिमांड बढ़ी हुई है उसको यहां पर रशिया के द्वारा भारत को दिया जाएगा और परमाणु ऊर्जा सहयोग के माध्यम से भारत को यहां पर 100 गीगावाट तक बिजली की यहां पर प्रोडक्ट जो है वो 2047 तक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में भी हेल्प करेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताते हैं एक एक करके। देखिए यहां पर भारत और पुतिन की जो भारत यात्रा रही इसके अहम पहलू क्या रहे। पहली चीज यहां पे देखिए भारत और रूस के मध्य एक नई कह सकते हैं दिशा आप इसे, क्योंकि दोनों ही देश सिर्फ हथियारों को लेकर या ऊर्जा सप्लाई को लेकर ही नहीं बल्कि कई अहम और विशेष अलग अलग मुद्दों पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग को लेकर के यहां पर समझौते किए गए हैं, यानी कि आप अपने संबंधों को बहुआयामी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो कच्चा तेल तो पहले से था, हथियार पहले से, दो चीजें पहले से, अब इसमें यहां पे अंतरिक्ष और मेडिकल मोबिलिटी, रोजगार, अन्य दृष्टिकोण से भी इसे जोड़ दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्लीन ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के। तो रशिया जो है भारत को तकनीकी स्तर पे जो चीजें प्रोवाइड करा रहा है, रूस भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में मदद करेगा। इससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ और भरोसेमंद यहां पर बिजली भारत को मिल सकेगी। दूसरी चीज, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को भी रशिया यहां पर सुनिश्चित करने जा रहा है और यह भरोसा यहां पर रशिया की तरफ से भारत को दिया गया है कि भारत को कच्चा तेल, रिफाइनिंग, पेट्रोल केमिकल सप्लाई जारी रखा जाएगा और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद एनर्जी सेक्टर भारत रूस की दोस्ती यहां पर लगातार मजबूत रहेगी। यानी कि देखिए भारत के विकास के लिए बहुत अहम है उसका ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि उसको लगातार ऊर्जा की सप्लाई उसके हर एक फील्ड को यहां पर मूवमेंट करने के लिए, और ये यहां पर रशिया के माध्यम से भारत को यह भरोसा दिया गया है। रशिया क्योंकि भारत का एक सबसे भरोसेमंद यहां पर देश है, दोस्त कह सकते हैं, पार्टनर कह सकते हैं, और इस कारण से अगर उनकी तरफ से यह भरोसा दिया गया है तो वो चीजें भारत को ये प्रोवाइड भी कराएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए फ्यूचर विजन अगर हम देखें भारत का कि 2047 तक 100 गीगावाट बिजली यहां पर जो प्राप्त करने का लक्ष्य है वो यहां पर आपको बिजली कोयले से अब नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के माध्यम से भारत को सप्लाई की जाएगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा होगी और भारत के लिए यहां पर बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा, हथियारों को लेकर के लगातार बात होती रही है कि इस दौरे में कोई हथियारों को लेकर चाहे Su-57 फाइटर जेट्स हों या फिर S-500 यहां पर आपको मिसाइल कैसे डिफेंस सिस्टम हो उसको लेकर के, ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए इसके पीछे भारत का जो तर्क है, भारत चाहता है कि जैसे हमने ब्रह्मोस को लेकर जिसमें भारत और रशिया मिलकर के इस तकनीकी को यहां पर भारत में ही बनाई जाती है और उसी तहत भारत में यहां पर फाइटर जेट हथियारों की यहां पर निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत हो।
तो भारत अब रूस से सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दोनों देश मिलकर के भारत में बनाएंगे, जिसमें रिसर्च भी होगी, को डेवलपमेंट होगा और को प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा। और इसके तहत यहां पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा और नौकरियों का भी इससे सृजन होगा। यानी फ्यूचर के दृष्टिकोण से भारत ने यहां पर एक बहुत बड़ी यहां पर मांग रशिया के सामने रखी और रशिया इसके लिए राजी भी है। तीसरा जो पहलू रहा अंतरिक्ष से लेकर ट्रेड तक के लेकर के, यहां पर हर क्षेत्र में पार्टनरशिप रशिया के द्वारा भारत के साथ की गई है, जिससे भारत के यहां पर फायदा होगा। इसमें स्पेस मिशन शामिल है, रॉकेट इंजीनियरिंग है, नेविगेशन है। रूस और भारत साथ काम करेंगे, दोनों देश $100 अरब के व्यापार की ओर बढ़ने का एक लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में देखा है तो 60 से 65 अरब डॉलर का यहां पर व्यापार है जो रशिया की तरफ झुका हुआ है। भारत इसे संतुलित करना चाहता है और इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है। रशियन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है पुतिन ने भी अपने अधिकारियों को सीधा यहाँ पे कहा हुआ है कि भारत के साथ हम किन किन नए क्षेत्रों में यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, उसको लेकर के आप काम शुरू करिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर के दृष्टिकोण से भारत के पास नए बाजार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। जैसे ही ट्रेड रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाए जाएंगे, भारतीय कई सारी कंपनियां रशिया में यहाँ पर बड़े स्तर पर निवेश करके नए रोजगार उद्योग डेवलप कर सकती हैं, जिससे भारत को और भी ज्यादा निर्यात कर सकेगा और रशिया के साथ हम ट्रेड को बैलेंस कर पाएंगे। भारत रूस साझेदारी की बात करें तो 2025 से जो आगे का सफर है, 2030 तक का एक टारगेट रखा गया है। अगले 5 सालों में 19 नए समझौते हैं, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, क्लीन टेक, व्यापार, स्पेस हर क्षेत्र में होगा। और साझेदारी सिर्फ साझेदारी नहीं होगी, बल्कि एक मजबूत भविष्य को हम किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे उसको लेकर के काम करना है। इसके अलावा रुपया रूबल कारोबार का एक नया ट्रेडमार्क साथ विकसित किया जा रहा है, जो एक अलग ही तरीके के अपॉर्चुनिटी दोनों देशों को क्रिएट करेगी। कैसे? देखिए, डॉलर का प्रभाव लगातार व्यापार पर पड़ा है और अमेरिका लगातार डिक्टेट करता रहता है कई बार इस व्यापार को, जिसमें टैरिफ इत्यादि लगाता रहता है। इससे कई बार यहां पे समस्या होती है, या फिर सैंक्शन लगा देता है जैसे रशिया पर, ईरान पर। इससे भी व्यापार करने में समस्याएं आती हैं। तो इसको लेकर के क्या किया जाए, इसका एक वैकल्पिक यहां पर मार्ग डेवलप किया जा रहा है। भारत रूस का व्यापार जो होगा अब रुपये रूबल में होगा, एक दूसरे को यहां पर अपनी अपनी मुद्राओं में यहां पर पेमेंट की जाएगी। इससे क्या होगा, डॉलर की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो व्यापारिक मार्ग है उसको भी यहां पर डेवलप किया है, एक नया व्यापारिक मार्ग, जिससे यूरोपियन कंट्रीज पर यहां पर या फिर चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर निर्भर न रहा जा सके। और इसके लिए वो डेवलप की जा रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि माल पहुंचाने में समय और पैसे दोनों को बचाएगा। और इसे रशिया से मुंबई तक यहां पर डेवलप किया जाएगा और इस तरीके से यहां पर दोनों देश के इसका फायदा उठा सकेंगे। इससे पैसा समय जो बचेगा वो इस तरीके का एक मॉडल यहां पर आप देखें, ये रशिया है, ये यहां से आपको जो रेड लाइन आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये रशिया होकर के बेलारूस होते हुए आपको अजरबैजान, ईरान होते हुए यहां पर देखा है। तो भारत को रूट के ये रूट रहेगा और इस रूट से रशिया से इंडिया और इंडिया से रशिया को मालों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इससे जो ये जो वर्तमान समय जो ट्रेड रूट यहां पे प्रयोग किया जा रहा है, ये लंबा भी है और इससे यहां पर आपको यूरोपियन देशों का एक प्रभाव भी यहां पर बना रहता है। कभी देखें तो पश्चिम एशिया में जो अभी युद्ध की स्थिति रही, उसके कारण भी एक दबाव रहता है, रूट को ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है। उन सारी चीजों से देखा जाए तो इससे भारत बचेगा और कम समय में तेजी से यहां पर व्यापार को भी सुनिश्चित कर पाएगा। तो ये एक चीज जो है भारत के लिए बहुत यहां पर जरूरी है, इस कॉरिडोर के डेवलप हो जाने से। अन्य क्या चीजें रही, तो दोनों ही देशों के मध्य देखा जाए तो 10 अहम बातें जो कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान देखने को मिली। इसमें 4 बातें जो है पीएम मोदी की तरफ से और 6 बातें जो हैं पुतिन की तरफ से की गई हैं। 4 बातें जो पीएम मोदी की तरफ से की गई हैं उसके बारे में सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर पीएम मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया को यहां पे प्राथमिकता दी गई है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है जहाज निर्माण का सहयोग। भारत का कहना है कि जो भी चीजें हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, या बड़ी चीजों चाहे वो सबमरीन हो, जहाज निर्माण हो, या मिसाइल हो, या अन्य तरीके की चीजें, आप उनको भारत में लगाइए। मिल करके काम करते हैं और भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देते हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग को लेकर के रशिया ने यहां पर सहयोग को लेकर के इच्छा जताई है, उसको लेकर के समझौते किए गए हैं। दूसरा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। इसके लिए यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और अगर उस पर यहां पर यह सहमत हो जाती है तो तेजी से यहां पर बिना ज्यादा शुल्क लगाए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान हो जाएगा। और व्यापार जो है, जो $100 अरब का एक लक्ष्य रखा गया है, वो यहां पर तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा। तीसरा, रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा यहां पर भारत प्रोवाइड करेगा, ताकि पर्यटन को यहां पर रूसी लोगों को भारत में तेजी से आकर्षित किया जा सके, पर्यटन को भारत का विकसित किया जा सके और तेजी से यहां पर मुद्रा भी आपको टूरिस्ट के तौर पर प्रोवाइड कराई जा सके। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास काउंसुलेट भी यहां पर खोले जाएंगे। तो ये भारत और रशिया के जो देखा जाए तो पीपल टू पीपल कनेक्शन डेवलप करना है और आपको मेक इन इंडिया के तहत व्यापार, बिजनेस एंड तरीके की चीजें देखने को मिली हैं।
वहीं पीएम मोदी के बाद पुतिन ने 6 चीजों पर जोर दिया है भारत और रशिया के साथ के संबंधों को लेकर, जिसमें पहली चीज यहां पर रशिया ने भरोसा दिलाया कि भारत को फ्यूल की सप्लाई बिना रोक टोक हम जारी रखेंगे। इसमें भारत को किसी तरीके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अमेरिका का दबाव झेलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहां पर पुतिन कहते हैं कि भारत बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी जैसा लीडर है जो कि बिना किसी दबाव के यहां पर काम करता हो, अपने देश के हित को लेकर के प्राथमिकता रखता है और मोदी को दबाव में लेकर कोई काम करा भी नहीं सकता है। और यहां पर इसको देखा जाए तो फ्यूल सप्लाई को लेकर के यह बयान अपने आप में काफी कुछ कहता है। छठी चीज जो है, भारत रूस का बिजनेस एक साल में करीब 12% बढ़ा है, इसे और भी बढ़ाया जाने का लक्ष्य रखना है। 60 अरब डॉलर के व्यापार को 100 अरब डॉलर टारगेट करना है। रूस भारत मिलकर के भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर कुडनकुलम में बना रहे हैं। नए अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं, बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा, जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। और भारत में रूस टुडे चैनल लॉन्च भी किया जाएगा, जिससे रशिया के बारे में आप भारतीय लोगों को और भी ज्यादा जानने और समझने का मौका मिले। तो एक तरीके से देखा है तो भारत और रशिया के संबंधों के नए आयाम और नए क्षेत्रों के साथ वैश्विक दृष्टिकोण से एक बहुत ही अहम होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखा है कि मुद्दा लगातार चर्चा का विषय रहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारतीय लोगों का प्रयोग यहां पर हो रहा है। कई सारे लोग यहां पर, कई सारे वीडियोस यहां पर निकल कर आ रहे थे कि रशिया जबरदस्ती यहां पर उनको उसमें शामिल कर रहा है। तो देखा है तो इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के द्वारा इस मुद्दे को भी उठाया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया है कि पीएम मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय सैनिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक जल्द से जल्द वहां से रिहा कराया जा सके। तो ये सारा कुछ यहां पर देखा है तो पुतिन की इंडिया विजिट से जुड़ा रहा, भारत रशिया के संबंधों को नए आयाम देता है। अमेरिका और चाइना को यहां पर देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हैं जो लगातार उनकी जियोपॉलिटिक्स रही है उसको यहां पर तोड़कर रख देते हैं और भारत रशिया के संबंधों को भविष्य के दृष्टिकोण से मजबूत भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए एक और वीडियो बनाया गया है, पुतिन गिरफ्तारी पर भारत ने लगाई है रोक। ये वीडियो जो है पुतिन के आईसीसी के द्वारा जारी किए गए वारंट और पुतिन की भारत यात्रा पर उनके गिरफ्तार न किए जाने से जुड़ा है। इस वीडियो को भी आप चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज और इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल आजाद यूपीपीसी एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और भारत रशिया के संबंधों को, रिलोस और अन्य तेल सप्लाई को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।